हर महादेव, हर हर गंगे। हर गंगे। ऐसे हमारे भोलेनाथ पल में क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणिक, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, फिर बहुत जल्दी भोलेनाथ है ना मान जाते हैं। दक्ष को क्षमा दान किया और दक्ष को अनंत आशीर्वाद दिया। इस प्रकार चतुर्थ स्कंद में सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा को मां सती के यानी कि मनु राजा की जो 3 कन्याएं हैं उनके वंश की वर्षावली सुनाते हुए दक्ष प्रजापति के यहाँ जो सती प्रकट हुई थी उनके विवाह के और उनके प्राण त्याग की, देह त्याग की, सती के देह त्याग की कथा को सुनाया है। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को मनु राजा की 3 कन्या की कथा तो सुना दी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। अब जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, उसमें जो उत्तानपाद हैं उनके वंश की कथा को सुनाते हैं। उत्तानपाद के वंश में, मनु राजा के पुत्र उत्तानपाद के वंश में एक परम पवित्र भक्त का जन्म हुआ और उस नन्हे से भक्त ने, उस छोटे से भक्त ने उत्तानपाद राजा के वंश को अजर अमर कर दिया। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा आपने बड़े बड़े भक्तों की कथा सुनी, भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनी, किस प्रकार देवहूति माता ने परम पद प्राप्त किया, किस प्रकार विदुर जी ने राज्य का त्याग किया, किस प्रकार पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, मां कुंती ने परमात्मा के प्रेम को पाया, उत्तरा ने अपने पुत्र परीक्षित जी के रक्षण की, भगवान से प्रार्थना की, परीक्षित का जन्म, ये सारी कथाएं आपने सुनी है। हे राजा, आपने अपने जन्म की कथा भी, तो अब मैं आपको भगवान के एक छोटे से भक्त की कथा सुनाता हूं। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां थी। बच्चों, बहुत प्यारी सी कथा है। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी जिन्होंने भगवान का भजन किया और परमात्मा को प्राप्त किया, तो आप शांति से बैठकर सुनिए, ठीक है। उत्तानपाद राजा के 2 रानी हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के उत्तम राम के पुत्र है और सुनीति के ध्रुव जी पुत्र हैं। एक दिन सुरुचि के पास उत्तानपाद राजा विराजमान थे और वहीं पर उत्तम भी बैठे हुए थे। ध्रुव जी जहां बैठने के लिए आए, वहीं सुरुचि ने ध्रुव जी का तिरस्कार कर दिया, अपमान थोड़ी। सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया, ध्रुव जी का अपमान किया कि तुम इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूँ, सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता। सुरुचि ने कहा कि तुम्हारे पिता की गोद में भी बैठने के लिए तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, या तो वन में जाओ और भगवान से वरदान प्राप्त करके आओ, फिर इस सिंहासन पर बैठना, फिर पिता की गोद में बैठना। पहले उस पिता की गोद में बैठ के तो दिखाओ। सुरुचि ने अपमानित कर दिया, तिरस्कार कर दिया। नन्हे से ध्रुव जी का जब इस प्रकार अपमान किया तो नन्हा बालक है, रोने लगे। रोते रोते अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास गए, जाकर कहने लगे, माँ, मेरी अपर माता सुरुचि ने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। सुनीति ने टोका, कहा, बेटा तुम अभी बहुत नादान हो, तुम बालक हो, तुम्हारे मन मान अपमान का भाव होना नहीं चाहिए। बात क्या हुई ये बताओ। जब सुनीति ने पूछा कि सुनीति ने ध्रुव जी से अपमान का कारण पूछा, तो ध्रुव जी ने बताया, माँ, वो कहती हैं कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, सिंहासन पर बैठना है, तो जाओ वन में और जाकर तप करो, वरदान मांगो, भगवान की गोद पहले प्राप्त करो, फिर यहाँ बैठना। सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव, तो तुम्हारी अपर माँ ने कहा गलत कहा है,
सत्य ही तो कहा है। प्रत्येक जीव का ये दायित्व है कि वो जन्म लेकर अपने कल्याण का मार्ग साधे। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो युवा है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई भी है। निवेदन है आपसे, आपका ध्यान इस 15 मिनट की कथा पे, उसके बाद कथा विश्राम है। सुनीति ने गलत नहीं सिखाया, ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक सत्य मार्ग बताया है। सुनीति ने जो मार्ग ध्रुव जी को दिखाया कि तुम इस मार्ग पर चलो, तुम्हें वन में जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए और अंत में उनकी गोद को प्राप्त करना चाहिए। तुलसीदास जी सुनीति के इस भाव पर रीझ गए गानों, और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर पद लिख दिया। ऐसी मां जो 5 वर्ष के अपने बालक को वन गमन का मार्ग दिखा रही है, परमात्मा को पाने हेतु ध्यान लगाना, तप लगाने को प्रेरित कर रही है, ऐसी मां सुनीति ही हो सकती है। उत्तानपाद मन है, उसकी 2 वृत्तियां हैं, एक सुरुचि यानी रुचि, सुनीति यानी नीति। उत्तानपाद मनुष्य का मन है और रुचि और नीति 2 वृत्तियां हैं। ये नित्य उस जीव के साथ लगी रहती हैं। तो ये मन जो है ना, वो सुरुचि से ज्यादा प्रसन्न रहता है, न कि सुनीति से। राठी अंकल का जीवन नीतिगत है, बिल्कुल सिद्धांत से चलता है, हर कार्य नीति से करना है, दिनचर्या भी नीतिगत है। झूठ नहीं बोलेंगे, इतना हम भी नहीं कर सकते। पर ये जीव तभी धन्य बनता है जब वो नीतिगत चलता है, तभी उसे कल्याण का मार्ग मिलता है और तभी वो अपना श्रेयस कर सकता है। रुचि क्या है? मन रुचि से चलता पसंद करता है। मन को जो रुचिकर होगा, जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो मन को तो सब आसान आसान अच्छा लगता है, सुख सुविधा अच्छी लगती है, मन को कठिनाई अच्छी नहीं लगती। इसलिए मन रुचि अनुसार चलता है, नीति अनुसार नहीं चलता है। पर यहाँ जो सुनीति है वो ध्रुव जी को क्या मार्ग दिखा रही है। तुलसीदास जी रीझ गए और पद लिख दिया। इहे कहो सुत वेद चहु, इहे कहो सुत वेद चहु। हे बेटा ध्रुव, यही मार्ग 4 वेद ने बताए हैं कि जीव को अपना कल्याण साधना है तो संसार से दूर हटना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। संसार को मन में रखकर आप परमात्मा के लिए स्थान नहीं बना सकते। थोड़ा तो आपको वहां से उठना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। इहे कहो सुत वेद चहु, इहे कहो सुत वेद चहु। आप सबसे मेरा निवेदन है, तुलसीदास जी का ये परम 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 दुर्लभ भाव है, इसे बहुत भाव से सुनो। मुझे लगता है इस भाव को सुनने से आपको ध्रुव जी जैसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ए बच्चों, बैठ जाओ बेटा, थोड़ी सी देर शांति से। नहीं नहीं, यही बैठो शांति से। क्या कहती है सुनीति 5 वर्ष के ध्रुव जी को, वो सुनो। श्री रघुवीर चरण चिंतन त्यजी, श्री रघुवीर चरण चिंतन त्यजी, श्री रघुवीर चरण चिंतन त्यजी, नाहि आग्रह
वेद चहु। ये श्री रघुवीर चरण चिंतन त्यजी नाही न और कहूं। भगवान श्री रघुवीर के चरण को त्याग कर और कोई स्थान पर जाने की बात मैं नहीं कहूंगी। मैं वही बात कहूंगी कि तुम श्री रघुवीर के चरण को समर्पित हो जाओ। बेटा ध्रुव, सुनीति कहती है, जाके चरण विरंचि से ही सिद्धे, जाके चरण विरंचि से ही सिद्धि, पाही है शंकर हो। पाही है शंकर हो। शुक सनकादि मुकुट बिचराते देव, शुक सनकादि मुकुट बिचराते देव, भजन करत अजहू। शुक सनकादिक शिव भजन करत अजहू। क्या अद्भुत भाव है। अभी तक अजहू, जाके चरण विरंचि से ही सिद्धि। ब्रह्मादिक देवी देवताओं ने जिनके चरणों को ध्यान लगाकर सिद्धियों को प्राप्त किया, उनका स्मरण और भजन शुक सनकादिक भजन करत अजहू। अभी तक भजन कर रहे हैं, इस पल तक भजन कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं करना बेटा ध्रुव। जाओ उनके चरणारविंद के प्राप्ति का प्रयोजन करो। हम जो है ना, हम सब पद प्रतिष्ठा मान सम्मान पाने में रह गए, यही करते रह गए, पर उस परमात्मा के चरणों से प्रीति नहीं करी, उनको पाने की कभी अभिलाषा तक नहीं की, हमने कभी प्रयोजन नहीं किया। हम तो बस लक्ष्मी को पाने में रहे। पर बेटा ध्रुव, तुम लक्ष्मी को नहीं पाना, तुम लक्ष्मी से पहले नारायण को पाने का प्रयोजन करो। क्योंकि जो ये लक्ष्मी है ना, ये कहाँ रहती है? अरे वो लक्ष्मी तो श्री हरि के चरणों में रहती है। वो तुम्हें पहले नहीं मिलेगी, पहले तो तुम्हें नारायण को पाना होगा। इस संसार को यही संदेश देना है कि संसार लक्ष्मी के पीछे पागल है और भक्त भगवान का दीवाना है। भक्त भगवान का दीवाना है। बेटा ध्रुव, वो लक्ष्मी हरि के चरण कमलों में रहती है। जद्यपि परामा चपल श्री संतत, जद्यपि परामा चपल श्री संतत, थिर ना रहत कदहु। हरिपद पंकज पाई अचल भई, करम बचन मनहु। हरिपद पा, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से। और यही सबने किया है। जिन जिन ने उस परम तत्व को पाया है, उसने मन वचन और कर्म से उनको जोड़ा है, उनको पुकारा। हरिपद पंकज पाई
अचल है, चलित नहीं है। बेटा ध्रुव, तुम भी उसी प्रकार कर्म वचन मनहु इहे कहो सुत वेद चहु। यही बात बेटा ध्रुव 4 वेदों ने कही है। बस 2 मिनट और लेना चाहूंगी इस पद के लिए आपके पास। मनुष्य भगवान की उपासना न करके अलग अलग देवी देवता की उपासना करता है। सोचता है यहाँ से मिलेगा, वहां से कुछ, वहां से कुछ, वहां कुछ, पर ऐसा नहीं होता है। ये देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से पूर्ण है। और वो भी तब दे पाएंगे जब भगवान की आज्ञा होगी, जब उनकी कृपा होगी, उनका संकेत इशारा होगा। ये देवी देवता भी तब दे पाएंगे। देने वाले करने वाले तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम, वो परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान एक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भक्तजन, वैष्णव जन, आज एक ऐतिहासिक बात बताना चाह रही हूँ कि भगवान एक है और वो भगवान एक ही है, और उन भगवान जैसा और कोई नहीं है। वो भगवान जैसा और कोई नहीं है। वो भगवान जैसे तो बस भगवान ही है। अच्छा, आप सुनिए सावधान होकर, मन को स्थिर करिए। चाहो तो नैनों को मूंद लीजिए, क्योंकि अब बताया है तुलसीदास जी ने कि वो भगवान कैसे हैं। वो भगवान कैसे हैं? करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, शोभा सेवत हो करुणा सिंधु भगत चिंतामणि, भक्तों को धारण करने वाले, अहम भक्त पराधीनो कहने वाले, भक्त के सर्वथा अधीन रहने वाले, आए इहे कहो सूत्र वेद चहु। तुलसीदास जी अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, सुरुचि कहो सोई सत्यता ताप गति, सुरुचि कहो सोई सत्यता ताप गति, पुरुष वचन जब हो तुलसीदास रघुनाथ विमोचन
रघुनाथ विमुख नहीं। जो भी जीव, जो भी मनुष्य रघुनाथ जी से विमुख नहीं होता है।